allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd voordat u weer naar Spanje. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। यहाँ पे आए हैं जी संटा साहब और इधर हो रहा है जी बॉलीवुड डांस और ये करवा रही हैं इंडिया की मैडम। जैसे जैसे वो स्टेप ले रही हैं पीछे पीछे ये सारी इसी तरह स्टेप ले रही हैं और इनको बहुत ही अच्छा लग रहा था और इंडिया का म्यूज़िक भी ये बहुत इंजॉय कर रही थी। तो जी यहाँ पे चाय का भी इंतज़ाम था, कॉफ़ी का भी, ग्रीन टी का भी और ढेर सारे फ्रूट भी थे और ढेर सारे बिस्किट भी थे और पेपर नोचिस भी थे जो यहाँ पे ये 2 मंथ लोग खूब खा के एंजॉय करते हैं। और क्राउडर नोचिस भी हुए यहाँ पे और हॉट चॉकलेट भी था गरम गरम जो लोग पी रहे थे। सर्दी बहुत ही ज़्यादा थी यहाँ पे और कितनी डिज़ाइनिंग के साथ ये फ्रूट काटा हुआ था और ये इन्होंने मुराकान्स की लेडीज़ ने सब ने मिल के ये फ्रूट रखा था और इनको प्रमोट जो है वो दुख वालों ने किया था। और यहाँ पे आप इतने ढेर सारे बच्चे थे, तकरीबन 100 बच्चे थे और 3000 यूरो के गिफ्ट जो थे उनकी प्राइस इतनी थी जो इन्होंने बांटे हैं बच्चों में। और ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड था, लास्ट में इन्होंने बताया था। और जो गिफ्ट बांटे थे बच्चों में वो भी काफ़ी प्राइस के थे और लोकल नहीं थे, अच्छी क्वालिटी के थे। लेकिन दुख वाले जो है ना वो गर्मियों में भी काफ़ी सारे बच्चों के लिए जो है ना कैंपिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे फ्री में खाने दिए जाते हैं, फ्रेश फ्रूट्स दिए जाते हैं, फ्रेश सब्जियां दी जाती हैं और उनको बताया जाता है कि आपकी सेहत के लिए फ्रेश सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स कितने अच्छे हैं। इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, सब्जियां काट काट के फिर इनको सैंडविच भी बनाना सिखाते हैं कि कैसे सैंडविच बना के आप कितने मज़े के साथ सब्जियां खा सकते हैं। तो जी अब ये इनके आगे जी संटा साहब और ये बांटेंगे बच्चों के साथ मिल के तोहफे जो इनके साथ गार्ड हैं जिनको ज़्वारतपीत बोला जाता है। इनके बगैर संटा साहब यहाँ के अधूरे हैं। इसके बाद जी माइक में इन्होंने बच्चों के नाम बोले और जिन जिन बच्चों के नाम लिखे हुए थे बच्चों ने बड़ी खुशी के साथ गिफ्ट लिए और फिर इसके बाद ओपन भी किए और संटा का थैंक यू भी बोला। तो ये है जी यहाँ के संटा साहब और ये है यहाँ का ट्रेडिशनल, ये है जी यहाँ की कहानी। यहाँ पे क्या होता है, कैसे ये बच्चों को खुश करते हैं और जी इनकी जो ईद होती है उस पे क्या होता है, उससे ये कैसे तैयारियां शुरू करते हैं। और यहाँ पे जितनी भी शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे चीज़ें जो है वो हाफ़ प्राइस पे लग जाती हैं। और जब इनका ट्रेडिशनल डे आता है क्रिसमस, उसमें हर चीज़ जो है ना वो हाफ़ प्राइस में कर देते हैं। तो जी इस तरह हर तबके के लोग जो है आसानी के साथ अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट ख़रीदते हैं, अपने बच्चों के लिए गिफ्ट ख़रीदते हैं और सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस। और उससे हम लोग भी फ़ायदा उठाते हैं, हम लोग भी बच्चों की चीज़ें जो है वो लेते हैं, बच्चों के गिफ्ट वगैरह लेते हैं, बच्चों के कपड़े वगैरह लेते हैं क्योंकि 50% और 75% इस मंथ में फिर सेल लगती है। तो ये है जी इनके त्यौहार। जैसे हमारी ईद होती है तो हमारे चीज़ें जो है शॉपिंग सेंटरों में आसमानों पे बातें करना शुरू कर देती हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा रवाज ही नहीं है हमारे पाकिस्तान में कि चीज़ें जो है उसकी प्राइस 50% की जाए या 75% की जाए, नहीं। तब तो इनके दिन कमाने के होते हैं। काश कि हमारा मुल्क भी ऐसा ही सोचे। और ये देखें जी फ्रूट रखे हुए, इन्होंने कोई चॉकलेट्स वगैरह नहीं रखी, सेहतमंद चीज़ें इंट्रोडक्शन करवाई हुई हैं, कैसे कैसे हम लोग किस तरह डिज़ाइनिंग करके खाते हैं। तो मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही मज़े का फ्रूट था, जायका भी अच्छा था। तो जी जहाँ पे सब बच्चों ने अपने अपने खिलौने ओपन किए थे और खुशी से बता रहे थे कि हमें क्या मिला। तो अब लास्ट में बात यह है कि अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि मैं मुसलमान हूँ और इनका जो ट्रेडिशनल है वो मैं क्यों बता रही हूँ। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियो में आप जाएंगी, मैं उनका लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि जब हमारा रमज़ान आता है तो ये भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और डच भी होते हैं और फिर डच की पुलिस भी होती है। उन्होंने हमारे साथ मिल के रोज़ा जो है वो खोला और हमसे पूछा हमारे ट्रेडिशनल के बारे में और हमसे बातें की और ये सारा कुछ तब भी उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था।
तो तब यहाँ की हुकूमत सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ करती है, हमें दावतनामे आते हैं कि इस जगह जो है ना आप आओ और हमारे साथ मिल के रोज़ा खोलो। और वहाँ पे फिर बच्चों को भी खिलौने दिए जाते हैं, बच्चों के भी छोटे-छोटे से प्रोग्राम रखे जाते हैं। और इसके बाद फिर हमें मिल के वहाँ पे जाना पड़ता है जहाँ पे एक हाल बना होता है। जैसा कि आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहीं तक था जी मेरा ये व्लॉग, कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी एक नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। जो नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा कि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और जी मेरी तरफ से खुदा पामान, टाटा, बाय बाय।